कर दी, ठीक है। और सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके स्क्रीन शेयर भी होगा, देखो उसको करो। सेटिंग में जाके स्क्रीन शेयर, हाँ हुआ ना सर? नहीं, स्क्रीन शेयरिंग ओके कर। स्क्रीन शेयरिंग सेटिंग में जाएगी ना तू, मोर में जा, मोर में सेटिंग में जाके स्क्रीन शेयरिंग ओके करो। किया? ओके स्टार्ट करते, एक्सेल फाइल, हाँ ये रहा, ठीक है। आ गया सबके स्क्रीन पे एक्सेल फाइल? यस सर। ओके, कहाँ तक थे हम लोग? क्वेश्चन पे आ जा फिर से। पेज नंबर क्या है बच्चा? 247, 247 है, टू पेज फोर्टी नंबर क्या है? नाइन 9 है सर, 249 है। 249, ठीक है ठीक है, 249 आ गया। हाँ अब देखो क्या सिखा रहा था मैं, स्टॉक का सिखा रहा था, राइट? स्टॉक सिखा, ये समझ में आया क्या तुम लोग को? ये एंट्री समझ में आया कैसे करना है? यस सर। सबको समझा कि फिर से समझाऊं? समझ गया सर। बाकी सब बच्चे रिप्लाई करो भाई, 2-3 बच्चे रिप्लाई करते खाली। यस सर, समझा। और कौन है? दक्षा, ये दक्षा समझ में आया तेरे को? दक्षा, सर एक शबाना, बार और। तो बोलो ना, तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम क्यों ऐसा बोलते हो फिर? हाँ में आप क्यों मिलाते हो मेरी? चलो हाँ ही नहीं बोली। जब तुमको नहीं समझता है, मैं इतनी बार पूछता हूँ कि तुमको समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, तो भी तुम हाँ में हाँ मिलाते हो। फिर 2-3 बच्चे बोलते हैं हमको समझ गया, फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। बोलो ना, नहीं समझा तो बोलो, पूछो, मैं सिखाऊंगा ना तुमको। नहीं समझा है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है छोड़ो, देखो फिर से सब बताता हूँ मैं, थोड़ा शॉर्ट में फटाफट, 1 मिनट ध्यान दे। पहले क्या करना है बेटा? रियलाइजेशन काउंट। अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाके तेरे को सारा एसेट्स लिखना है। फिर चेक करने का ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, आंसर इज यस, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। तो क्या करने का, जितना भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसका अलग से सेपरेट अकाउंट बनाना है तुमको, क्लियर है? और उसका बैलेंस उसमें जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लोन का सिस्टम था, तो लोन का ये सिस्टम तुमको समझाने, एक काम करो, इसको मैं तुमको पुराने मेथड से ही सिखाता हूँ, तुमको जाने तो कुछ नया याद मत रखो। चलो बेटा मुझे बताओ, एसेट्स रियलाइज होता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हो बताओ, फिर उसका डबल इफेक्ट करके, थोड़ा लंबा होगा लेकिन चलेगा, जैसा हम सर, पुराना सीखते हैं वैसे ही रखो। हाँ सर हम लोगों बोलो। ने बना दिया है, लिख दिया है सब क्या? जो आपने बनाया, आपने बनाया जो सब सब कुछ। यही है, यही खाली वो लोन का इफेक्ट फिर से बता रहा हूँ मैं, लोन वाला। देखो क्या हाँ था, सर। हाँ बेटा, मशीनरी था 23,000 का, और तुमने बैंक से लोन लिया था 30,000 का। समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमने बैंक से लोन लिया था 30,000 का, मशीनरी था 23,000 का, और ये मशीनरी बैंक के लोन के सामने गिरवी है। तो बताओ, अगर मशीनरी को तुम जब बेचोगे मार्केट में, तो जितना भी पैसा मिलेगा वो सब किसका होगा? वो सब किसका बैंक का। होगा? वो बैंक का होगा। सर अगर ऐसा हो गया तो, कि मान लो कि कभी कभी ऐसा भी है, इसके अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम भी है जो मैं सिखाऊंगा तुमको, कि सर लोन है 30,000 का, मशीनरी है 23,000 का, और जब हमने इसको मार्केट में बेचा ना तो इसका अपने को 35,000 मिला। सर ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? मशीनरी का डिमांड था, सप्लाई नहीं था, तो मशीनरी जो 23,000 का था वो 35,000 में बिक गया। तो सर क्या पूरा का पूरा 35,000 लोन वाला लेके जाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे लोन का कितना है? खाली 30,000। तो हम बैंक को क्या बोलेंगे? ए भाई तेरा 30,000 पकड़ और निकल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये मशीनरी को तुम बेचते और अगर तुमको 35,000 मिलता, 30,000 से ज्यादा मिलता, तो लोन के लिए हम खाली कितना देते? 30,000 ही देते, और बाकी का जो 5,000 है वो तुम्हारा प्रॉफिट होता, वो तुम रख लेते। समझ में आया? ठीक है, हम इसको ओल्ड मेथड से ही करते, नया मेथड शॉर्टकट मत मारो, पुरानी मेथड से ही करते। मुझे बताओ, एसेट्स को जब हम बेचते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मशीनरी को बेचा है, कितने में बेचा है? 18,000 में बेचा है, ठीक है ना? वो लिखा है कि मशीनरी सोल्ड इन 18,000 रुपीज।
तो जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो एंट्री कहाँ पे देते हैं बेटा, कहाँ पे देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के रियलाइजेशन क्रेडिट। क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या बेचा हमने, तो बोला सर मशीनरी बेचा, कितने का बेचा, 18,000, ठीक है, ये डाला। चलो और क्या बेचा है देखो, बताओ फटाफट। मशीनरी बेचा, उसके बाद फर्नीचर फिक्स्ड 14,000, फिक्स्ड का मतलब 14,000 रुपए तक अपने को मिला। फिक्स्ड का मतलब होता है रिकवर्ड, लिखो वहां पे। फिर आप बोलोगे सर ये क्या है, फिक्स्ड का मतलब होता है रिकवर्ड। फर्नीचर से अपने को 14,000 मिला। फर्नीचर से कितना मिला है बाबू, 14,000, ठीक है। फर्नीचर फिक्स्ड 14,000, फिक्स्ड का मतलब लिखा है रिकवर्ड। स्टॉक रियलाइज्ड 35,000, स्टॉक कितना मिला है, स्टॉक मिला है 35,000। बताओ यहाँ तक कोई गड़बड़ है, यहाँ तक मैं जैसा करता था मैंने वैसा ही किया है, मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, मैंने कुछ भी नया नहीं किया। जो मैं नया कर रहा था उसको मैंने हटा दिया तुम्हारे लिए, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। जो करते थे, अपने को एसेट्स रियलाइज हुआ है तो एसेट्स रियलाइजेशन कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में। चलो इसका तीनों का टोटल बताओ कितना हो गया, तीनों का टोटल कितना है, तीनों का टोटल करके बताओ। और कोई एसेट्स रियलाइज नहीं हुआ है ना, नहीं। 59,000। 59,000 कंफर्म है, 35 और 18 और 14 गड़बड़ लग नहीं रहा है सर, मुझे। 69। 69,000, यस 69,000। चलो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा मुझे बता, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बाय बैंक लिखा, बाय का क्या हो जाएगा, बैंक में क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन कितना लिखने का, 69,000। 67 यहाँ लिखो, सॉरी। सर उसने रॉन्ग बोल 67 है। 67 है, 67,000, 67,000, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे, यहाँ तक कोई शंका है तो बताओ मुझे। नो। नो नो। सर। अब मैं वहां पे आता हूँ, मैं अब लोन पे आता हूँ। मुझे बता बेटा लोन कितना था, बता बेटा लोन कितना था, 30,000, ठीक है। अच्छा 30,000 में से मशीनरी का अपने को कितना मिला है, 18,000। तो ये 18,000 यहाँ पे अपने को भरना पड़ेगा, यस और नो। तो लोन है ना, यहाँ पे लिखूंगा मैं टू, सुन रहे हो ना तुम लोग, हेलो, यस सर। हाँ लाइन में यस हो ना, सर। रिप्लाई देते रहो, रिप्लाई देते रहो मेरे को। चल लोन कितना भरेंगे, 18,000। क्या लिखा मैंने, टू बैंक अकाउंट। टू का क्या करने का बेटा, यहाँ पे बाय, बाय क्या लिखेंगे, बाय लोन अकाउंट। कितना बच्चा, 18,000। अरे समझा कि नहीं समझा, देखो ये स्टेप वाला है ना, मैंने पहले कर दिया था, लेकिन तुम भ्रमित हो गए, सर आपने ये क्या कर दिया, भुजाल आ गया सर, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई सर। ऐसा मत करो, पहले मैंने नॉर्मल वे से जैसा होता था वैसा तुमको बताया, उसके बाद लोन भरना है। सर क्वेश्चन में तो किधर लिखा ही नहीं कि लोन भरना है। अरे मेरे भाई, लोन तूने मशीनरी की जगह पे लिया था, मशीनरी को गिरवी रखे, तो मशीनरी से जितना भी पैसा आया उतना तेरे को लोन को भरना ही पड़ेगा, उतना तेरे को लोन को देना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो इसीलिए मैंने 18,000 जो था ना, ये देखो ये 67,000 जो था ना रियलाइजेशन का, उसमें से 18,000 पकड़ के लोन वाला लेके गया। तो सर अब लोन वाले को ज्यादा नहीं देंगे, अब वो डिपेंड करता है, अगर हमारे पास पैसा बचेगा तो हम बाकी का लोन भरेंगे, अदरवाइज हम लोन भर सकते नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, लोन मैंने 30,000 का लिया था, लेकिन भरपाई खाली 18,000 का ही हुआ है। तो सर अभी भी 12,000 लोन भरने का बाकी है, तो सर वो पैसा देने का कि नहीं देने का, वो सिचुएशन बताएगा। अगर अपने पास पैसा होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्लियर है, मुझे बताओ क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट यस है, सर। नो ओके डाउट। ठीक है, नो डाउट नो डाउट। चलो यहाँ तक अभी क्या करें, सब कुछ खत्म, अभी देखो कुछ बचा क्या, कुछ बचा, क्वेश्चन रीड करो जरा। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड रुपीज 2,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 है, तो बताओ कहाँ से भरे, रियलाइजेशन के डेबिट से भरेंगे हमेशा की तरह। टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखने का रियलाइजेशन एक्सपेंस EXP,
कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस भरा है बाबू? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना भरा मेरे भाई? 2000 2000। ठीक है, 2000 लिख दिया। चलो और कुछ भरा है क्या? नहीं। तो ये क्या करेंगे, 2 का क्या कर देने का? बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000। क्लियर है? यहाँ तक सबका डाउट सॉल्व हो चुका है? यस ठीक है सर, अब क्या करें सर? अब पढ़ो ना आगे क्या लिखा है, पढ़ो आगे क्या लिखा है। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची but 3400 could be collected from प्रीति's प्राइवेट estate। मतलब क्या? 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, और अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो बेटा तुम्हारे पर्सनल जगह से, देखो तुम बैंक करप्ट हो जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, तो तुमने जिससे जिससे कर्जा लिया था, लोन लिया था, उसका तो पैसा चुकता करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन क्या हुआ मालूम है, प्रीति और प्रिया से ना कुछ भी रिकवर्ड नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि प्रीति और प्रिया से नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची, सॉरी प्रिया और प्राची से, ये 2 पार्टनर से, प्रिया और प्राची से 1 रुपया भी अपने को नहीं मिला। हावेवर प्रीति शरीफ थी और उसने ईमानदारी से 3400 रुपया दिया, क्योंकि भाई बिजनेस डूब चुका है, अपने लेनदार बाकी है, क्रेडिटर को पैसा देना बाकी है, लोन का 12,000 देना बाकी है, बराबर है। तो तीनों पार्टनर को पैसा तो निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रिया और प्राची बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, प्रीति बोलती है ठीक है मैं दूंगी। प्रीति ने कितना पैसा दिया बेटा? 3400। मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या है? प्रीति ने 3400 रुपया दिया, मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए? जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए? जल्दी जल्दी बताएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीति अकाउंट। क्या आ रहा है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीति अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट प्रीति's कैपिटल। प्रीति's हाँ कैपिटल, सॉरी। यस, प्रीति's कैपिटल। तो लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल में बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? 34, अमाउंट बोलो 3400। 400, यस जी 3400 टू, सर आपने 4000 सर एक जीरो ज्यादा लिखे आपने। एक जीरो ज्यादा हो गया। अच्छा सॉरी, टू प्रीति's कैपिटल अकाउंट 3400, ठीक है। ये जर्नल एंट्री दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीति's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई शक है तो बताएंगे मेरे को। है कोई शक? नो सर। नो पक्का? सर। बैंक, तुम लोग भी लिख लो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बिजनेस में, किससे पैसा आया? तो बोला प्रीति's कैपिटल से आया। चलो अब ये जर्नल एंट्री का अपने को लेजर बनाना है। ये जर्नल एंट्री का अपने को लेजर बनाना है। बताओ क्या करें? बैंक अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। बैंक अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे? टू पार्टनर प्रीति's प्रीति कैपिटल अकाउंट। प्रीति's कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। जी बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीति's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है? 3400। ये हो गया। चलो बैंक में लिखा टू प्रीति's कैपिटल, बैंक में लिखा टू प्रीति's कैपिटल, तो प्रीति's कैपिटल में क्या लिखेंगे? प्रीति's कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय बैंक, बैंक अकाउंट। बराबर। बाय बैंक अकाउंट, प्रीति के कॉलम में लिखने का खाली 3400। लो हो गया, खत्म। और कुछ बचा क्या? नहीं सर, अब कुछ भी नहीं बचा। तो अब क्या करें बेटा? अब टोटलिंग करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे अभी? टोटलिंग, ठीक है। अब किसको टोटल करने का? पहले रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, मुझे बताओ टू सन्ड्री एसेट्स का टोटल कितना है? 86,000। 86,000। यस सर। ओके,
86,000 है, ठीक है। अब बताओ डेबिट साइड बढ़ा है कि क्रेडिट साइड बढ़ा है? डेबिट बढ़ा है 88। डेबिट बढ़ा है। 86,000 प्लस 2 88,000, तो जो साइड बढ़ा है उसका टोटल दोनों बाजू लिख देने का 88,000, और 88,000 में से 67,000 माइनस करेंगे तो कुछ बैलेंस मिलेगा 77, 87, 20, 21,000। एम आई राइट? 21,000 मिलेगा बच्चा। यस 21,000 आया। ये 21,000 प्रॉफिट है कि लॉस है? ये 21,000 प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है। ये लॉस किसका? प्रीति का, प्रिया का के प्राची का? हाँ जी, तीनों का सर। सर तीनों का आएगा। जी जी। बांटो तीनों में 21,000 को, रेशियो में बांटो इक्वल। सर भाई लिखो, 2 नहीं आएगा वहां पे। प्रीति, एक मिनट, प्रीति, प्रिया, प्राची। प्रीति, प्रिया, प्राची 21,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7, 7, 7 हो गया 21। बाई का क्या करेंगे? बाई का क्या करेंगे? 2 रियलाइजेशन अकाउंट। प्रीति, प्रिया, प्राची में 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7,000। हो, यहाँ तक समझा कि नहीं समझा बताओ? यहाँ तक समझा कि नहीं समझा बताओ? अरे बोलो बाबू। बाबू और बेबी समझ जवाब देंगे। गया। बाबू और बेबी जवाब देंगे। समझ गया? चलो अच्छा है, समझ गया तो यार। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बेटा, अगर तुमको समझ गया तो। मैं धन्य हो गया तुमको समझ गया। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल में जाते बेटा। पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। क्लोज करो पार्टनर्स कैपिटल को। बताओ कौन सा साइड बढ़ा है? पार्टनर्स कैपिटल में पहले प्रीति से स्टार्ट करो, 1 बाय 1। प्रीति में मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड बढ़ा दिख रहा डेबिट, है मुझे। क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट। क्रेडिट बढ़ा है 40 और 3 43, 43,400, तो उसको दोनों बाजू लिख देंगे 43,400, ठीक है। क्रेडिट बढ़ा है, प्रीति का कर रहा हूं मैं खाली। क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर। कितना आया मुझे बता? 28 और 7, 28 और 7 38, 38 और 3 35, 35 आएगा क्या? 8,400। 8,400 पक्का? श्योर? ठीक है चल, प्रिया का बता। प्रिया का कौन सा साइड बढ़ा है वो बता। प्रिया का कौन सा साइड बढ़ा है बता। सर दोनों इक्वल आएगा, 35, 35, 35 दोनों इक्वल हो गए। हाँ वाह, तो बल्ले बल्ले करने का मौका आ गया भाई। 35, 35, 28 और 7 35, और ये भी 35, नो बैलेंस इन प्रिया, बट प्राची हैज बैलेंस 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 43,400, नहीं 28 प्लस 7 कितना होगा रे? 38, 35 हो जाएगा। 35 उसका। 35,000 यहाँ पे भी लिखेंगे 35,000, और 35,000 में से 25 माइनस करो, कितना आता है? 10। 10,000। अभी ठीक है सर, ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। हाँ बेटा, मैंने कहा ना बोला तुझे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है? सर अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो ये जो बैलेंस आया, देखो प्रिया में तो कुछ भी बैलेंस नहीं आया तो उसको गोली मारो। प्रीति और प्राची, ये दोनों में बैलेंस आया, एक में डेबिट बैलेंस आया है, एक में क्रेडिट में बैलेंस आया है। तो सर यहाँ पे अब क्या लिखूं मैं? यहाँ पे जैसे हम सारे प्रॉब्लम में लिखते थे, यहाँ पे टू बैंक, यहाँ पे बाय बैंक, ऐसा लिखेंगे नहीं। जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, सुन ले, मैं कान खोल के सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तेरे प्रॉब्लम में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस आएगा, पार्टनर्स कैपिटल का ये जो भी बैलेंस आएगा, वो बैलेंस तुझे
डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? डेफिशिएंसी अकाउंट में। डेफिशिएंसी का मतलब होता है शॉर्टेज। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बाबू? शॉर्टेज। सर क्यों ऐसा डेफिशिएंसी में क्यों ट्रांसफर करने का? अरे मेरे भाई, तुम इसको कैसे पैसा दे सकते हो? तुम इसको पैसा दे कैसे सकते हो जब तुम्हारे क्रेडिटर और बैंक लोन को अभी तक पैसा देने का बाकी है? तुम्हारे क्रेडिटर जब तक आउटसाइडर को अब तक तुमने पेमेंट नहीं किया, तुम इनसाइडर को पैसा कैसे दे सकते हो? तो इसलिए बेटा पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंस आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। लेकिन कब जाएगा? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। एकदम कान खोल के सुन। अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है, अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है तो पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस आएगा, ये देख इसको बैलेंस बोलते, इसको बैलेंस बोलते, उसको कहाँ ट्रांसफर करने का? तो बोला टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करने का बाबू? टू डेफिशिएंसी अकाउंट। और यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। अरे समझा नटवर लाल? अरे समझा नटवर लाल? तो इसको टू डेफिशिएंसी, अब डेफिशिएंसी अकाउंट में जा रहा हूं मैं बेटा। ये देख, ये लिखा टू डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा? टू का क्या हो जाएगा? बाय। बाय किसका कैपिटल है? प्रीति। बाय प्रीति कैपिटल। कितना अमाउंट है? 8400। ठीक है। और ये क्या लिखा है बेटा? बाय डेफिशिएंसी, तो बाय का क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू। टू किसका कैपिटल है? प्राची। उल्टा सुल्टा लिखना पड़ता है। 10,000। ठीक है। टू प्राचीज कैपिटल और प्रीतिज कैपिटल। क्लियर है? क्लियर है? समझ गया कि नहीं समझा? यस सर। नोट करो, नोट करो, नोट लिखो। इन केस ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, नोट लिखो, नोट। इन केस ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, whatever a balance appear, whatever balance appear in, whatever balance appear in partners capital account, whatever balance appear in partners capital account should be transferred to deficiency account, should be transferred to deficiency account। रूल समझ में आया बच्चा? ए मेरा बच्चा बोलना, समझ में आया कि नहीं आया? should be transferred to deficiency account। क्लियर है? यहाँ तक तुम्हारा गाड़ी एकदम क्लियर है? एकदम ओके? तो एक बार फिर से बोलो ना। in case of all partner insolvency, in case of all partner insolvency, यस सर। whatever amount appear, whatever amount appear in, whatever amount appear in partners capital account, अमाउंट की जगह पे बैलेंस लिखो वहां पे, whatever balance appear in, whatever balance appear in partners capital account should be transferred to, यस सर। should be transferred to deficiency account। हो गया सर, थैंक यू। हो ओके, चलो अब बैंक अकाउंट में आते हैं बेटा। बैंक अकाउंट में आ जाओ। देखो बेटा, बैंक अकाउंट का जो डेबिट साइड है ना, सुनो मैं क्या बोलता हूँ, पहले ध्यान से सुन, कान खोल के सुन। ये तेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है? डेबिट का मतलब है पैसा आया, क्रेडिट का मतलब है पैसा गया। फिर से सुन, फिर से सुन। बैंक अकाउंट में डेबिट का मतलब होता है पैसा आया
क्रेडिट का मतलब होता है पैसा गया। मुझे बता ना टोटल कितना पैसा आया तेरे पास, गिनना गिनना। 1,67,000 80,400 कितना बोला? 80,400 67 plus 10 77 78 70 80 80,400 400 ओके बेटा 80,400 अपने पास आया, ठीक है 80,400 अपने पास आया, उसमें से इतना पैसा अपने पास से चला गया। देखो लोन के लिए भरा ना तुमने 18,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस भरा 2,000, इतना पैसा अपने पास से चला गया। तो बताओ ना मेरा बच्चा 20,000 कितना बैलेंस बचा? 20,000 20,000 चला गया तो 20,000 माइनस करो, 80 माइनस 20 60, तो बैलेंस बचेगा 60,400। यस और नो? Yes sir. 60,400 बचेगा, ठीक है। अब इतना पैसा अपने पास बच गया है, सर ये पैसे का क्या करे? सर ये पैसे का क्या करे? पार्टनर में बांट दे? ये पार्टनर का पैसा है, तुम बताओ मुझे, ये पार्टनर का पैसा है। ये 60,400 पैसा बच गया, क्या ये पार्टनर लेके जाएंगे? अरे नहीं, अभी देखो क्रेडिटर और लोन बाकी है, क्रेडिटर और लोन का पैसा चुकाने का बाकी है अभी भी। कितना बाकी है? देखो क्रेडिटर का 50,000 बाकी है, देखो क्रेडिटर 50,000 मांग रहा है, और लोन वाला कितना मांग रहा है? लोन वाला 12,000 मांग रहा है। लोन वाला कितना मांग रहा है? लोन वाला कितना मांग रहा है? 12, 30 नहीं मांग रहा है, 30 में से तो 18 तुमने पहले ही दे दिया, 30 में से 18 तो तुम पहले ही दे चुके हो मेरे बेटे, तो 30 में से 18 तो हमने पहले ही दिया, तो अब बैलेंस कितना बचा? 12। तो लोन वाला मांग रहा है 12, क्रेडिटर मांग रहा है 50, और तुम्हारे पास है 60,400। बताओ किसको दे किसको ना दे? हाँ 60,400 बच रहा है, तो वो देखो मैं अपना बोर्ड लेके आता हूँ फिर से तुम्हारे सामने, सबके सामने बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया। यस सर। ओके देखो अपने सामने सिचुएशन कितना है, मुझे बता अपने पास, अरे यार ये बटन दब गया, मुझे बताओ अपने पास बैंक बैलेंस कितना बचा? तो बोला 60,400, ये अपने पास बैलेंस बचा है, ठीक है ना, अपने पास इतना पैसा पड़ा है। अच्छा अपनी दो लाइबिलिटी है, एक एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर बोलता है मेरा 50,000 बाकी है भाई, और एक तरफ है बैंक लोन। बैंक लोन का कितना बाकी है? 30 या 12? बैंक लोन 12। का कितना बाकी है? 12। 18 तो तुमने दे चुका है, तो बैंक लोन का बचा है 12। बताओ क्या करे क्या करे, किसको पैसा दे किसको ना दे? कम पैसा है बेटा। अब देखो एक काम कर सकते हो तुम, मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ, ये 60,000 है ना, तो ये 60,000 में से काम करते ना, पूरा का पूरा 50,000 क्रेडिटर को दे देते, क्या तकलीफ है, बेचारा खुश हो जाएगा। और बैलेंस कितना बचेगा तुम्हारे पास? 10,400। ये 10,400 हम लोग किसको दे देते हैं? ये 10,400 हम किसको दे दे? बोलो बोलो बोलो। बैंक लोन। एक मिनट, यस, ये 10,400 हम बैंक लोन को दे दे, चलेगा क्या? तकलीफ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कुछ तकलीफ होगी। 60,400 है अपने पास, उसमें से पूरा 50,000 अपन क्रेडिटर को दे देते, और बैंक लोन को 10,400, फिर भी देना था 12,000 बैंक लोन को, 1,600 नहीं दे पाएंगे। बताओ क्या करें, चलेगा? ये एक सिनारियो हो सकता है, ये एक सिनारियो हो सकता है। या तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे पास 60,400 है, तो एक काम करो ना, बैंक लोन को पूरा का पूरा पैसा दे दो, उसका कितना बचता है? 12,000, और जो बैलेंस बचा वो क्रेडिटर को दे दो। ये काम भी तो तुम कर सकते हो, ये काम भी तो तुम कर सकते हो। बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ, तुम बोलोगे ऐसा मैं करूंगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, बताओ क्या करें? सर क्रेडिटर को पूरा पेमेंट करेंगे और बैंक लोन को आधा 10,400। अच्छा तू बोलती है क्रेडिटर को पूरा पैसा दे देते, बैंक लोन को 10,400 नहीं देते। सर, बैंक को पूरा पैसा दे दो और क्रेडिटर को नहीं सर, अच्छा बैंक को आधा, क्रेडिटर को पूरा, क्योंकि बैंक बैंक को को हम पूरा। लोग 80% देना रहता है ना, 80% तक का। अच्छा नो सर, बैंक को पूरा दे दो, बैंक को पूरा दे दे, क्रेडिटर को आधा दे दो। क्रेडिटर को आधा दे दे। अच्छा यस सर, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी,
छोड़ो नहीं सर, आप ही बताओ क्या आपकी करना मर्जी। चाहिए। अरे भाई, ये सर अरे आप ही भाई, बताओ। अरे भाई, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम बोलते क्रेडिटर को दे दो बैंक लोन देखा जाएगा, बैंक लोन को दे दो क्रेडिटर को देखा जाएगा। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। तो सर आप बताओ क्या चलेगा बेटा, क्या चलेगा वो मैं बताता हूँ। देखो, टोटल मेरे पास बैंक बैलेंस जो बच गया, मेरे पास जो बैंक बैलेंस बच गया वो बचा है 60,400। ठीक है, क्रेडिटर है मेरे 50,000 के, और लोन बाकी है मेरा 12,000 का। ठीक है, अब देखो पैसा कम है, मांगने वाले ज्यादा है, यही बात है ना, पैसा कम है मांगने वाले ज्यादा है। तो इन दैट केस क्या करेंगे सर, बेटा ऐसा नहीं चलेगा कि तुम पूरा क्रेडिटर को दे दो बैंक लोन को बाकी रखो, और बैंक लोन को पूरा दे दो क्रेडिटर को बाकी रखो। ऐसा नहीं चलता, अपना घर का राज नहीं चलेगा यहाँ पे। अपने को ये केस में रेशियो में पैसा देना पड़ेगा। किसमें पैसा देना पड़ेगा? रेशियो में। और रेशियो क्या है बेटा? लाइबिलिटी का रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी रेशियो। लाइबिलिटी रेशियो में पेमेंट करने का। तो 50,000 इज टू 12,000। देखो 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो हटा दो, कितना प्यारा लगेगा, 50 इंटू 12। ये रेशियो में तुम्हें 60,400 को बंटवारा करना है। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? 60,400 का 50:12 में तुम्हें बंटवारा करना है। इसको और हम छोटा कर सकते, इसको और हम छोटा कर सकते, मालूम है? 2 से कर सकते। 6 2 जा 12, 25 2 जा 50। तो रेशियो क्या बन गया? 25:6। ये रेशियो बन गया तुम्हारा 25/6, 25:6। ये रेशियो बन गया। तो बेटा ये जो 60,000 है, पहले एक काम करो, ये चीज नोट करो, ये चीज को नोट करेंगे सब। लाइबिलिटी रेशियो, अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो अपने को कौन सा रेशियो यूज करना है? लाइबिलिटी रेशियो यूज करना है। लिख लिए? यस। हटा दे। तो 25/6, ठीक है। बताओ कितना आएगा 25/6? 25/6, 25:6। टोटल मारो कितना होता है, 25 और 6 का टोटल करो। 31। 31। तो 60,400 डिवाइड बाई 31 करना है, इंटू 25, एंड 60,400 डिवाइड बाई 31 करना है, इंटू 6। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से सारे बच्चे करेंगे। 60,400 डिवाइड बाई 31 करो और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। कितना आया विक्रम? विक्रम है कि गया? 60,14। क्या हुआ? कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है? सर यस सर। हाँ। 48,709.67। नहीं, इसका डिवीजन बता मेरे को, डिवीजन कितना आया? 31 डिवाइड बाई 60,400 किया तो कितना आया? वो टेबल लिख के बता।
7,214.38, तो 1948 रखो। 1948 इंटू 25 करेंगे और 1948 इंटू 6 करेंगे। बताओ कितना आया? 1948 इंटू 25 करो। 1948 इंटू 25, तो आंसर आएगा 48,700। जी, सर उस 48,700। पॉइंट में आया ऊपर वाला। क्या बेटा? पॉइंट वो है राउंड अप कर, 90। राउंड अप अच्छा, ले लो। ओके ओके। फिर यहाँ पे 1-2 रुपया कम पड़ेगा तो डाल देने का, चिंता की बात नहीं है। और 1948 इंटू 6 करेंगे 11,688। 688, लेकिन 88 मत लो, पूरा ले लो 90। 11,700 ले लो, इसको पूरा 2 रुपया छोड़ो मत। 11,000, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आ रहा था ना। 11,688 आ रहा है, 88 आ रहा है ना। 11,000